नमस्कार। स्वागत है श्रीदेव क्लासेस धनगर में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं ये आपको समझना है। सामान्य हिंदी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, श्रुति मतलब होता है सुनने में समान लगे शब्द परंतु उनका अनेक अर्थ निकले, भिन्न अर्थ निकले। उसका क्या हो, सुनने में समान लगे परंतु उनका अर्थ जो है भिन्न निकले। उनकी ध्वनि जो है हम सुनते हैं तो उसका अर्थ तो मतलब सुनने में एक समान लगे और अर्थ अलग अलग निकले। जैसे अली और अली, तो एक अली का अर्थ होता है सखी, एक का अर्थ होता है भौरा। तो हम शुरुआत करते हैं ऐसे शब्दों की, है ना। शब्द है श्याम। श्याम श्याम शब्द का अर्थ होता है श्री कृष्ण, काला, है ना। और श्याम श्याम का होता है एशिया का एक देश। फिर होता है शती, शती का अर्थ होता है सैकड़ा, और सती मतलब प्रतिव्रता स्त्री कहा जाता है। फिर है शैया, शैया होता है बिछावना, और सज्जा मतलब होता है सजावट। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। शब्द है शान, तड़क भड़क होता है जिसके लिए, है ना। और फिर होता है शान, तो इसका अर्थ जो होता है आप देखिए इज्जत, है ना। क्या होता है, इज्जत, तड़क भड़क। और शान का अर्थ होता है धार तेज करने का पत्थर। जिस प्रकार से धार तेज की जाती है पत्थर के जो है वो उसको शान कहा जाता है, जिससे कि किसी धारदार हथियार का धार जो है बनाई जाती है, तेज की जाती है। नेक्स्ट शब्द है शराब। शराब का अर्थ होता है मिट्टी का प्याला, और एक शराब का अर्थ होता है मदिरा। नेक्स्ट है शब। नेक्स्ट शब्द है शब। शब का अर्थ होता है रात, और शव का अर्थ होता है लाश। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है शुक। शुक मतलब जो होता है, और शुक मतलब सुग्गा होता है। सुग्गा मतलब तोता होता है। ठीक है, क्या होता है, सुग्गा, जिसे क्या कहा जाता है, तोता कहा जाता है ना। ये जो सुग्गा शब्द है, ये आपकी जो सीटेट की जो एग्ज़ाम हुई थी सीटीईटी, उसमें पूछा गया था कि सुग्गा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है क्षेत्रीय भाषा में। तो इसका अर्थ होता है तोता। नेक्स्ट हम देखते हैं शिखर। शिखर का अर्थ होता है चोटी, और शेखर का अर्थ होता है सिर। ठीक है, नेक्स्ट हम शब्द देखते हैं शास्त्र। शास्त्र का अर्थ होता है सैद्धांतिक विषय, और शस्त्र का अर्थ होता है हथियार। अगला शब्द है शुल्क। शुल्क का अर्थ होता है फीस या टैक्स, और एक शुल्क जो होता है वो होता है उजाला। क्या होता है, उजाला। नेक्स्ट शब्द है शूर। शूर का अर्थ होता है वीर, और एक सूर का अर्थ होता है देवता या लय। जो सुर ताल से गाया जाता है तो देवता या लय। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है शम। शम का अर्थ होता है संयम या इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह। और सम का अर्थ होता है समान। नेक्स्ट शब्द है शर्व। शर्व का अर्थ होता है शिव, और सर्व का जो अर्थ होता है वो होता है सब। फिर होता है शप्त। शप्त का अर्थ होता है शाप पाया हुआ, जो श्रापित हो गया है, और सप्त का अर्थ होता है सात। फिर है शहर। शहर का अर्थ होता है नगर, और शहर, शहर का अर्थ होता है सवेरा, है ना। फिर शब्द है शाला। शाला का अर्थ होता है घर, मकान, और साला, साला का अर्थ होता है पति का भाई। नेक्स्ट शब्द है शीशा। शीशा का अर्थ होता है कांच, और सीमा का अर्थ होता है एक धातु। नेक्स्ट हम शब्द देखते हैं। शब्द है वित्त। वित्त का अर्थ होता है धन, और वृत्त का अर्थ होता है गोलाकार। ठीक है, दोनों में अंतर है, एक तो है वित्त और एक होता है वृत्त। वृत्त का अर्थ होता है गोलाकार या जो है छंद, है ना, एक छंद होता है। नेक्स्ट शब्द देखते हैं वाद। वाद का अर्थ होता है तर्क विचार, और वाद्य का अर्थ होता है बाजा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वस्तु। वस्तु का अर्थ होता है चीज, और वास्तु का अर्थ होता है मकान, इमारत। नेक्स्ट हम शब्द देखते हैं व्यंग। व्यंग का अर्थ होता है व्यंग, विकलांग, और व्यंग्य, व्यंग का अर्थ होता है उपालंब करना, ताना करना, है ना, व्यंग कसना। नेक्स्ट शब्द हम देखते हैं वसन। वसन का अर्थ होता है कपड़ा, और व्यसन का अर्थ होता है बुरी आदतें ना। नेक्स्ट शब्द हम देखते हैं सर। सर का अर्थ होता है तालाब, और शर का अर्थ होता है तीर। ठीक है, नेक्स्ट हम शब्द देखते हैं सूर। सूर का होता है अंधा, और एक अर्थ होता है सूर्य। नेक्स्ट हम शब्द देखते हैं शूर। शूर का अर्थ होता है वीर। सुत का अर्थ होता है धागा, और सूत का अर्थ होता है बेटा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, बड़े की मात्रा है सूत मतलब धागा, और सूत मतलब बेटा। सन मतलब होता है साल, और सन मतलब होता है पटुआ। समान मतलब होता है तरह बराबर, और सामान मतलब होता है सामग्री।
स्वर मतलब होता है आवाज और स्वर्ण मतलब होता है सोना। क्या होता है? सोना। नेक्स्ट हम शब्द देखते हैं संकर। संकर शब्द जो होता है मिश्रित, दोगला या एक काव्य अलंकार। और यहाँ पर शंकर का जो अर्थ होता है वो होता है महादेव। सूची, सूची का अर्थ होता है शुचि, और सूची का अर्थ होता है एक विषय, एक क्रम, है ना। सुमन का अर्थ होता है फूल, और सुअन का अर्थ होता है पुत्र। स्वर्ग का अर्थ होता है तीसरा लोक, और सर्ग का अर्थ होता है अध्याय। जैसे कि सर्ग होते हैं, क्या होते हैं? सर्ग होते हैं, वो अध्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे आपने देखा होगा हिंदी साहित्य में जो सर्ग कहा जाता है ना, रामचरितमानस में कांड है जैसे, तो इसी प्रकार से जो रचना है उसमें सर्ग होते हैं, महाकाव्य जो होता है उसमें सर्ग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम शब्द देखते हैं रंग का अर्थ होता है गरीब, और रंग का अर्थ होता है वर्ण। रग का अर्थ होता है नस, और राग का अर्थ होता है लय। रत का अर्थ होता है लीन, और रति का अर्थ होता है रत का अर्थ होता है लीन, और रति का अर्थ होता है कामदेव की पत्नी या प्रेम। रोचक, रोचक का अर्थ होता है रचने वाला, और रेचक का अर्थ होता है दस्तावार। लवण का अर्थ होता है नमक, और लवन का अर्थ होता है खेती की कटाई। लूटना का अर्थ होता है लूटा जाना या बर्बाद होना, और लूटना मतलब लूट लेना। दोनों का अलग अलग अर्थ है, छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का अंतर है यहाँ। लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य और लक्ष्य। लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य, और लक्ष्य का अर्थ होता है लाख। मनुज का अर्थ होता है मानुष्य, और मनोज का अर्थ होता है कामदेव। नेक्स्ट शब्द है मल का अर्थ होता है गंदगी, और मल्ल का अर्थ होता है पहलवान या योद्धा। मेघ का अर्थ होता है बादल, और मेध का अर्थ होता है यज्ञ। मांस का अर्थ होता है गोश्त, और मास का अर्थ होता है महीना। मूल का अर्थ होता है जड़, और मूल्य का अर्थ होता है कीमत। मद का अर्थ होता है आनंद, और मद्य मतलब होता है शराब। नेक्स्ट शब्द है मणि का एक अर्थ होता है एक रत्न, और मणि मतलब होता है सांप। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है बलि। बलि का अर्थ होता है बलिदान, और बलि का अर्थ होता है वीर। बास का अर्थ होता है महक और गंध, और वास का अर्थ होता है निवास। बहन का अर्थ होता है भगिनी, और वहन का होता है ढोना मतलब वजन ढोना से संबंधित प्रश्न शब्द है यहाँ। बल का अर्थ होता है ताकत, और वल का अर्थ होता है मेघ। बंदी का अर्थ होता है कैदी, और वंदी का अर्थ होता है भाट या चारण। बात का अर्थ होता है वचन, और वात का अर्थ होता है हवा। बुरा मतलब खराब, और बुरा मतलब शक्कर का बुरा जिसे कहा जाता है ना। वन मतलब बनना होता है, मजदूरी होती है, और वन मतलब जंगल होता है। नेक्स्ट शब्द है बहु। बहु मतलब होता है बहुत, और बड़ऊ की मात्रा जब लग जाती है बहु तो पुत्र वधु या ब्याही स्त्री हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द है प्रहर। प्रहर का अर्थ होता है पहर मतलब समय, और प्रहार का अर्थ होता है चोट या आघात। प्रवाह का अर्थ होता है चिंता, और प्रवाह का अर्थ होता है बहाव जो नदी का होता है। पट मतलब तख्ता, और उल्टा जो होता है। नेक्स्ट शब्द है पट मतलब होता है कपड़ा। पानी मतलब होता है जल, और पानी मतलब होता है हाथ। प्रणाम मतलब होता है नमस्कार, और प्रमाण मतलब होता है सबूत, है ना, सबूत या नाप, कोई कितना प्रमाण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है पवन मतलब हवा होता है, पावन मतलब पवित्र होता है। नेक्स्ट है पथ मतलब रास्ता होता है, और पथ्य मतलब आहार होता है जो रोगी के लिए ले जाया जाता है। पौत्र मतलब होता है पोता, और पोत मतलब होता है जहाज। प्रण मतलब होता है प्रतिज्ञा, और प्राण मतलब होता है जान। परुष मतलब होता है कठोर, और पुरुष मतलब होता है मर्द नर, है ना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है पुरुष और पौरुष में। प्रदीप मतलब होता है दीपक, और प्रतीप मतलब होता है उल्टा विशेष काव्यालंकार। फिर है प्रसाद। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा या भोग, और प्रासाद का अर्थ होता है महल। प्रणय का अर्थ होता है प्रेम, और परिणय का अर्थ होता है विवाह। प्रबल का अर्थ होता है शक्तिशाली, और प्रवर मतलब श्रेष्ठ गोत्र। परिणाम का अर्थ होता है नतीजा या फल, और परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। नेक्स्ट है पास का अर्थ होता है नजदीक, और पाश का अर्थ होता है बंधन। पिक का अर्थ होता है पान आदि का थूक, और पिक का अर्थ होता है कोमल। नेक्स्ट शब्द है पीक मतलब पान आदि का थूक, और पिक मतलब होता है कोमल। प्राकार का अर्थ होता है घेरा या चार दीवारी, और प्रकार का अर्थ होता है कृष्ण या तरह। परिताप का अर्थ होता है दुख या संताप, और प्रताप का अर्थ होता है ऐश्वर्य और पराक्रम। पति का अर्थ होता है स्वामी, और पद का अर्थ होता है सम्मान या सतीत्व। पांशु का अर्थ होता है धूली या बाल, और पशु का अर्थ होता है जानवर। परीक्षा मतलब इम्तिहान लिया जाता है, और परीक्षा मतलब कीचड़ होता है, दोनों में अंतर है। प्रतिषेध का अर्थ होता है निषेध या मनाही, और प्रतिशोध का अर्थ होता है बदला। पूर्व का अर्थ होता है बाढ़ या अधिक, और पूर्व का अर्थ होता है नगर। पार्श्व का अर्थ होता है बगल, और पाश का अर्थ है बंधन। बंधन मतलब पाश मतलब नाग पाश में बंधना, तो ये क्या हुआ, पाश का अर्थ हो क्या हुआ बंधन। नाई का अर्थ होता है तरह या सामान, और नाई मतलब होता है हजाम। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला या खोता, और नीर का अर्थ होता है पानी। नेक्स्ट शब्द है नहर। नहर का अर्थ होता है शहर, और नागर का अर्थ होता है चतुर व्यक्ति या शहरी।
नशा मतलब बेहोशी मद होता है, और निशा मतलब होता है रात। नहर मतलब होता है सिंह, और नहर मतलब होता है सिंचाई के लिए निकाली गई कृत्रिम नदी। नारी मतलब होता है स्त्री, और नाड़ी मतलब होता है नब्ज। निशान मतलब होता है झंडा, और निशान मतलब होता है चिन्ह। निहत मतलब होता है मरा हुआ, और निहित मतलब छिपा हुआ, संलग्न। अगला शब्द है नियत, मतलब निश्चित, और नियति मतलब होता है भाग्य। नियत, फिर यहाँ पर इसका अर्थ होता है मंशा या इरादा। ठीक है। निश्चल का अर्थ होता है छल रहित, और निश्चल का होता है अटल। नांदी मतलब होता है मंगलाचारण, नाटक का जो मंगलाचरण होता है उसके। और नंदी मतलब शिव का बैल होता है। निमित मतलब होता है हेतु, क्या हेतु है, क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य। और नमित मतलब होता है झुका हुआ। नीरज मतलब होता है कमल, और नीरद मतलब होता है बादल। निर्झर मतलब होता है झरना, और निर्झर मतलब होता है देवता। निशाकर मतलब चंद्रमा होता है, और निशाचर मतलब राक्षस होता है। अंश मतलब कंधा, अंश मतलब हिस्सा। अंगना मतलब घर का आंगन, और अंगना मतलब स्त्री। अन्न मतलब अनाज होता है, अन्य मतलब दूसरा होता है। अनिल मतलब हवा, अनल मतलब आग। अम्बु मतलब जल, और अम्ब मतलब माता या आम। अथक मतलब बिना थके हुए, और अकथ मतलब जो कहा न जाए। अध्ययन मतलब पढ़ना, और अध्यापन मतलब पढ़ाना होता है। अधम मतलब नींद होता है, अधर्म मतलब पाप। अली मतलब सखी होता है, और अली मतलब भौरा। अंत मतलब समाप्ति, और अंत्य मतलब नीच, अंतिम। अम्बुज का अर्थ होता है कमल, और अम्बुधि मतलब होता है सागर। नेक्स्ट शब्द है आसन, मतलब होता है भोजन, और आसन मतलब बैठने की वस्तु। नेक्स्ट हम देखते हैं अणु मतलब कण, और अनु मतलब एक उपसर्ग या पीछे। अभिराम मतलब सुंदर, अविराम मतलब लगातार या निरंतर। अपेक्षा इच्छा, आवश्यकता, तुलना में। और उपेक्षा मतलब होता है निरादर। अवलंब सहारा, अविलंब शीघ्र। अतुल जिसकी तुलना न हो सके। अतल मतलब तलहीन। नेक्स्ट शब्द है अवधि, मतलब होता है समय, और अवधि मतलब होता है भाषा। अनिल मतलब हवा, और अनल मतलब होता है आग। अभय मतलब होता है निर्भय, और उभय मतलब होता है दोनों। अवलंब मतलब सहारा, अविलंब मतलब शीघ्र, बिना देर किए। आचार मतलब एक खाद्य पदार्थ, और आचार मतलब होता है आचरण। अंक मतलब होता है संख्या या गोद, और अंग मतलब होता है हिस्सा या भाग। अगला शब्द है अचर, न चलने वाला, और अनुचर मतलब होता है दास या नौकर। फिर अशक्त, असमर्थ या शक्तिहीन जिसे कहा जाता है। और असक्त मतलब होता है विरक्त। अगम मतलब दुर्बल, अगम्य होता है। और आगम मतलब होता है प्राप्ति या शास्त्र। अभय निर्भय, उभय दोनों। अब्ज कमल, अब्द बादल, वर्ष। अरि मतलब होता है शत्रु, और अरि मतलब होता है संबोधन स्त्री के लिए। ठीक है। अभिज्ञ मतलब जानने वाला, अनभिज्ञ मतलब होता है अनजान। अक्ष मतलब धूरी, यक्ष मतलब एक देव योनि। अवधि मतलब होता है काल, समय, और अवधि मतलब होता है अवध देश की भाषा। आवास मतलब रहने का स्थान, और आभास मतलब झलक, संकेत। आकर मतलब खान, आकार मतलब रूप, सूरत। आदि मतलब होता है आरंभ या इत्यादि, और आदि का मतलब होता है अभ्यस्त या अदरक। आरती मतलब होता है विरक्ति या दुख, और आरती मतलब होता है धूप दीन दिखाना, मतलब आरती करना है ना। आभरण गहना, आमरण मरण तक। आयत समकोण चतुर्भुज, और आयात मतलब बाहर से आना। आर्त मतलब होता है दुखी, और आर्द्र मतलब होता है गीला। नेक्स्ट शब्द है इत्र, मतलब होता है सुगंध, और इतर मतलब होता है दूसरा। उपल पत्थर, और उत्पल कमल। उपकार भलाई, और अपकार बुराई। उद्दत मतलब उद्दंड, और उद्दत मतलब तैयार। ऋत मतलब होता है सत्य, और ऋतु मतलब होता है मौसम। कुल मतलब होता है वंश सब, और कुल मतलब होता है किनारा। कंगाल भिखारी, और कंकाल ठठरी। कर्म का अर्थ होता है काम, और क्रम का अर्थ होता है सिलसिला, एक क्रम। कृपण का अर्थ होता है कंजूस, और कृपाण का अर्थ होता है कटार। कर का हाथ, कार का जेल, कारा मतलब जेल। कपि का अर्थ होता है बंदर, और कपि मतलब होता है गिरनी। फिर होता है किला गढ़, और किला मतलब खूंटा गड़ा हुआ है ना। फिर कृति मतलब होता है रचना, और कृति मतलब निपुण पुण्यात्मा। कृति मतलब मृग चर्म होता है, कृति मतलब यश होता है। कृत मतलब होता है किया हुआ, और कृत मतलब होता है खरीदा हुआ। क्रांति मतलब उलटफेर, और क्लांति मतलब थकावट। कांति मतलब चमक, चांदनी होता है। कली अधखिला फूल होता है, और कली मतलब होता है कलयुग। कर्ण एक कारक इंद्रियां, और कर्ण मतलब होता है कान, एक नाम। कुंडल मतलब कान का एक आभूषण। कुंतल सिर के बाल। कपिश मतलब होता है हनुमान या सुग्रीव, और कपिश मतलब होता है मटमेला। कपिश हनुमान सुग्रीव, कपिश मतलब होता है मटमेला। कूट मतलब पहाड़ की चोटी या दप्ती, और कूट मतलब होता है किला या घर। करकट मतलब होता है कूड़ा या करकट, और केंकड़ा। और नित्य शब्द होता है कटिबद्ध, मतलब तैयार, कमर बांध। कटिबद्ध होता है तैयार, कमर और बांधे, और कटिबंध होता है कमरबंद या करधनी। कृषाण का अर्थ होता है आग, और कृषाण का अर्थ होता है किसान। कटीली मतलब तीक्ष्ण या धारदार, और कटीली मतलब होता है कांटेदार।
कोश का अर्थ होता है खजाना और कोश का अर्थ होता है शब्द संग्रह, डिक्शनरी। नेक्स्ट शब्द हम देखते हैं। खोआ का अर्थ होता है दूध का बना और ठोस का अर्थ होता है खोया या भूल गया। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है गण मतलब समूह होता है और गण्य मतलब गिनने योग्य। गुड़ मतलब शक्कर होता है, गुड़ मतलब गंभीर। ग्रह मतलब होता है सूर्य चंद्र आदि और गृह मतलब होता है घर। चीर मतलब होता है पुराना और चीर मतलब होता है चिता मतलब होता है लाश जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर और चिता मतलब होता है बाघ की एक जाति। अगला है चूर मतलब कर्ण या चूर्ण होता है, चूड़ मतलब चोटी या सिर होता है। अगला शब्द है चतुष्पद मतलब चौपाया होता है, जानवर होता है। चतुष्पद मतलब होता है चौराया। चार मतलब चार संख्या, जासूस और चारू मतलब होता है सुंदर। चर मतलब होता है नौकर दूत या जासूस। च्युत मतलब होता है आम का पेड़ और च्युत मतलब होता है गिरा हुआ पतित। च्युत मतलब होता है आम का पेड़ और च्युत मतलब होता है गिरा हुआ पतित, मतलब जो गिरा हुआ है। पतित है मतलब पत्ता जो पेड़ से गिर जाता है। चक्रवात का अर्थ होता है बवंडर और चक्रवाक होता है चकवा पक्षी। छत्र मतलब होता है छाता और छत्र मतलब होता है छत्री। छात्र विद्यार्थी और छात्र क्षत्रिय संबंधी। जलज मतलब होता है कमल और जलद मतलब होता है बादल। जगन्य मतलब होता है गर्हित या शूद्र और जगर मतलब होता है नितंब। नितंब। जगत मतलब होता है कुएं का चौतरा और जगत मतलब होता है संसार। नेक्स्ट है तड़ाक मतलब होता है जल्दी और तड़ाग मतलब होता है तालाब। तरणी मतलब सूर्य और तरणी मतलब नाव। तरुणी मतलब युवती होता है। तक्र मतलब मट्ठा होता है। तर्क मतलब बहस होता है। तरी मतलब गीलापन और तरी है नाव। तरंग मतलब लहर और तुरंग मतलब घोड़ा। दूत मतलब संदेश वाहक और द्यूत मतलब जुआ। द्यूत कीड़ा है जो कि महाभारत से संबंधित होती है। द्यूत मतलब होता है जुआ। दारू मतलब होता है लकड़ी और दारू मतलब होता है शराब। द्वीप मतलब होता है हाथी और द्वीप मतलब होता है टापू। दमन मतलब दबाना और दामन मतलब आंचल या छोर। दांत मतलब दशन होता है। दांत मतलब दान या दाता होता है। दशन मतलब दांत और दंशन मतलब दांत से काटना। दीवा मतलब दीन होता है। दिया दीवा मतलब होता है दिया या दीपक। दंश मतलब होता है डंक या कांट या दश मतलब 10 अंक। दार मतलब पत्नी या भारिया और द्वार मतलब होता है दरवाजा। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है अगला जो शब्द है दाई मतलब होता है देने वाला या जवाबदेही और दाई मतलब होता है नौकरानी। देव मतलब होता है देवता और देव्य मतलब होता है भाग्य। द्रव मतलब रस या पिघला हुआ और द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। ठीक है। आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द देखे हैं। ठीक है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।